हेलो स्टूडेंट्स। ओसी में हमने प्रोसीजर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपनी में प्रमोशन है वो लास्ट लेक्चर में देखा था। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट प्रोसीजर टू ऑब्टेन सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के लिए क्या प्रोसीजर है। तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज टू बी ऑब्टेन फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ कंपनीज एंड इंस्पेक्शन ऑफ अ कंपनी. Following documents are to be prepared and submitted before the register of companies to obtain this certificate. मतलब कि जो डॉक्यूमेंट्स है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स कंपनी को चाहिए कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के लिए। तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज टू बी ऑब्टेन फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ कंपनीज फॉर इंसेप्शन ऑफ अ कंपनी. फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आर टू बी प्रिपेयर्ड एंड सबमिटेड बिफोर the register of companies to obtain this certificate. तो फर्स्ट है memorandum of association. It is a basic document and constitution of a company on which building of a company is constructed. मतलब कि ये बेसिक डॉक्यूमेंट है कि कंपनी हमको फॉर्म करनी है तो कंपनी की बिल्डिंग बनाने के लिए ये डॉक्यूमेंट हमको चाहिए कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. ये डॉक्यूमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है. प्रोविजंस ऑफ फॉलोइंग क्लोजेस आर कंपलसरी इन मेमोरेंडम. तो ये सारी चीज़ें हैं वो मेमोरेंडम में कंपलसरी चाहिए. मतलब मेमोरेंडम क्या है कि कंपनी की जो बेसिक डिटेल्स है ना वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में होती है. तो सबसे पहले है नेम क्लोज. तो नेम क्लोज में क्या होता है, नेम क्लोज का नाम ही है कि नेम, तो कंपनी का नेम होता है नेम क्लोज में. अ पब्लिक कंपनी विथ लिमिटेड लायबिलिटी बाय द शेयर्स हैज़ टू इंसर्ट द वर्ड लिमिटेड. वो तो पता है कि पब्लिक कंपनी को लिमिटेड पीछे लगाना पड़ता है. एंड अ प्राइवेट कंपनी विच लिमिटेड बाय शेयर हैज़ टू इंसर्ट वर्ड्स प्राइवेट लिमिटेड. प्राइवेट है तो पीछे प्राइवेट लिमिटेड लगाना पड़ता है. तो नेम क्लोज में एट द एंड ऑफ इट्स नेम कंपनी कैन नॉट एडॉप्ट द नेम विथ अ रिसेम्बल्स एंड देन ऑफ अदर कंपनी रजिस्टर्ड इन इंडिया और विद द डिटरमेंटल ऑन टू अ नेशनल इंटरेस्ट. मतलब कि पब्लिक जो कंपनी है वो रजिस्टर होती है वो उस नाम से होनी चाहिए कि वो नाम की कंपनी दूसरी कहीं जगह पे ना हो इंडिया में. और जो पब्लिक कंपनी है तो पीछे लिमिटेड लगाना है एंड प्राइवेट कंपनी है तो पीछे प्राइवेट लिमिटेड कंपल्सरीली लगाना है. ठीक है, तो वो हमने देखा कि जो प्रोसीजर ऑफ ऑब्टेन सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कैसे होता है वो चीज़ हमने देखी. नेक्स्ट जो है वो है एड्रेस ऑफ रजिस्टर ऑफिस क्लोज. मतलब कि रजिस्टर ऑफिस कहाँ है तो उसका एड्रेस भी वहाँ पे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखना पड़ता है. तो कंपनी हैज़ टू मेंशन द एड्रेस टू अ रजिस्टर ऑफिस सो अ रजिस्टर ऑफ कंपनीज एंड पब्लिक कैन कॉरेस्पॉन्डेंस विद कंपनी एंड जुडिशन ऑफ अ कोर्ट कैन बी फिक्स. मतलब कि कौन सी डिपार्टमेंट में है, कौन उसका एड्रेस क्या है वो उसमें दिखाना पड़ता है. तो एड्रेस ऑफ रजिस्टर ऑफिस क्लोज में उसका सिर्फ एड्रेस होगा. नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट क्लोज. कंपनी का मेन ऑब्जेक्ट क्या है, तो इट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लोज ऑफ मेमोरेंडम. फॉर व्हाट ऑब्जेक्टिव एंड व्हाट टाइप ऑफ बिजनेस इज कंडक्टेड बाय कंपनी इज स्टेटेड इन दिस क्लोज. मतलब कि कौन सा बिजनेस है वो कंपनी को करना है तो ये क्लोज में ये डिस्क्लोज करना पड़ता है. द कंपनी कैन नॉट परफॉर्म एक्टिविटीज़ एक्सेप्ट फॉर अ गोल और फिर फॉर विच द कंपनी इज एस्टैब्लिश. कंपनी का जो गोल है वो एक्टिविटीज़ से अदर एक्टिविटीज़ जो है वो नहीं कर सकती. नेक्स्ट है लायबिलिटी क्लोज. तो लायबिलिटी क्लोज में क्या होता है कि लायबिलिटी ऑफ अ मेंबर इज़ लिमिटेड, अनलिमिटेड और लिमिटेड बाय गारंटी इन दिस इंडिकेटेड इन दिस क्लोज. मतलब कि मेंबर्स की लायबिलिटी कैसी है, लिमिटेड है कि अनलिमिटेड, गारंटी वाली है कि नहीं है, तो ये क्लोज में ये दिखाया जाता है. In this case of one person company whose name will be entered as a second person in case of death or incapability of doing contract of a original person. Next है capital clause. तो capital clause में authorized capital of a company and its division among the shares of the fixed value is stated. मतलब इसमें क्या होता है कि कैपिटल है कितनी है, इसका डिवीजन कैसे किया है, वो सारी चीज़ें इसमें दिखाई दी जाती हैं. इसके बाद है एसोसिएशन क्लोज. मतलब कि मिनिमम 7 मेंबर्स इन अ पब्लिक कंपनी एंड मिनिमम 2 मेंबर्स इन अ प्राइवेट कंपनी हैव टू गिव अ स्टेटमेंट विद द सिग्नेचर
स्टार्टिंग दैट दे डिज़ायर टू इस्टेब्लिश अ कंपनी, मतलब कि उसके 7 मेंबर्स पब्लिक कंपनी में चाहिए और 2 मेंबर्स चाहिए प्राइवेट कंपनी में, कि उनका ऑब्जेक्ट है उनको कंपनी इन्वेंट करनी है। तो ये इसकी सिग्नेचर भी चाहिए कि उसकी डिज़ायर है टू इस्टेब्लिश अ कंपनी। एंड अब सेकंड है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। सेकंड जो डॉक्यूमेंट है वो है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। तो इसमें क्या होता है कि इट इज़ अ डॉक्यूमेंट डिटरमाइनिंग द रूल्स एंड इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी। Rules for the administration of a company are mentioned in article within the boundary of the memorandum. It includes right of members, share installment. आर्टिकल्स में क्या होता है कि मेंबर्स के राइट्स कैसे होते हैं, शेयर इंस्टॉलमेंट कैसे होते हैं, शेयर फॉरफीट करने हैं तो क्या प्रोसीजर्स हैं, पावर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कौन कौन सी पावर है ये भी इसमें आएगा। बोथ द डॉक्यूमेंट्स मोमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ बिकम पब्लिक डॉक्यूमेंट्स आफ्टर दैट रजिस्ट्रेशन। और ये दो डॉक्यूमेंट है वो पब्लिक के लिए ओपन हो जाते हैं जब कंपनी रजिस्टर हो जाती है तब। नेक्स्ट है लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स। द लिस्ट ऑफ पर्सन हु आर रेडी टू वर्क एज डायरेक्टर्स टू बी रजिस्टर्ड बिफोर रजिस्टर ऑफ कंपनीज अलॉन्ग विद द नेम, एड्रेस, एज, बिजनेस, नेशनलिटी। मतलब कि डायरेक्टर्स जिसको कंपनी में काम करना है, जिसको अपॉइंट किया है, उसको इसका भी एक लिस्ट चाहिए। तो उसकी एज, नेम, एड्रेस, नेशनलिटी, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं। मिनिमम 1 पर्सन मस्ट बी एज अ फीमेल डायरेक्टर इन अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। एक प्रोविज़न है कि कंपनी के जो डायरेक्टर्स होते हैं उसमें एक फीमेल डायरेक्टर कंपलसरी होना चाहिए। ऐसा रूल है कंपनी का कि डायरेक्टर में एक फीमेल डायरेक्टर कंपलसरीली चाहिए। नेक्स्ट है रिटन कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्टर, मतलब कि डायरेक्टर का रिटन कॉन्सेप्ट भी चाहिए। दोज पर्सन हुज नेम आर मेंशन्ड इन डायरेक्टर हैव टू गिव अ रिटन कॉन्सेप्ट एज देर आर रेडी टू वर्क एज डायरेक्टर। उनका रिटन कॉन्सेप्ट चाहिए कि वो लोग रेडी है एज ए डायरेक्टर काम करने के लिए। नेक्स्ट है डिक्लेरेशन ऑफ इंटरेस्ट इन अदर कंपनी। तो इफ़ द डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी, मैनेजर, सेक्रेटरी और सब्सक्राइबर हैव इंटरेस्ट इन अदर कंपनी हैव टू फाइल अ स्टेटमेंट रिगार्डिंग इट। तो वो इंटरेस्ट डिक्लेयर करने का एक जो डॉक्यूमेंट है वो भी इसमें इंक्लूड होता है। कौन कौन से हैं? तो मैनेजर, सेक्रेटरी और सब्सक्राइबर, जिसको भी इंटरेस्ट है तो वो इसमें स्टेटमेंट रिगार्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि सेटलमेंट ऑफ फुलफिलमेंट ऑफ द प्रोविजंस ऑफ लॉ। द सेटलमेंट इन अ प्रिस्क्राइब फॉर्म इज टू बी रजिस्टर्ड बिफोर द रजिस्टर ऑफ कंपनी स्टार्टिंग दैट all the above legal provisions have been fulfilled for the incorporation of the company. Necessary registration fees are to be paid, मतलब कि रजिस्ट्रेशन फ़ी है वो कंपनी को पे करनी पड़ती है। विथ above documents, मतलब अब ऊपर वाले सब डॉक्यूमेंट्स चाहिए। आफ्टर सिक्योरिटी ऑफ द above documents, the register of company records in the books of companies. If the documents are found satisfactory, the register issued a certificate of incorporation. After completing this procedure, the date which is stated in the certificate of incorporation is considered as a date of commencement of business। मतलब कि जो सर्टिफिकेट में डेट होती है वो commencement of the company की सेम डेट बन जाती है। Along with the issue of certificate of incorporation, the registered company allots the corporate identification number, मतलब CIN नंबर मिलते हैं कंपनी को जब रजिस्टर होती है तब, which becomes identity of the company and it is mentioned on certificate of incorporation. Company has to preserve original documents and settlement of information and registered office until winding up the company. Private company can start business after completion of this procedure, while public company can allot shares after fulfilling condition of minimum subscription through the इश्यू ऑफ प्रॉस्पेक्टस। मतलब प्रॉस्पेक्टस प्राइवेट कंपनी जो है वो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की जो डिटेल है और सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाता है तब उसकी जो मतलब बिजनेस स्टार्ट कर सकती हैं, बिजनेस कमेंस कर सकती हैं। लेकिन पब्लिक कंपनी को मिनिमम सब्सक्रिप्शन भी चाहिए आफ्टर इश्यू ऑफ शेयर एंड जो उसकी प्रॉस्पेक्टस है वो भी इश्यू करना पड़ता है किसको? पब्लिक कंपनी को। तो आज हमने इसकी प्रोसीजर कंप्लीट की है। होम असाइनमेंट में आपको एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है प्रोसीजर फॉर फॉर्मेशन वो लिखना है।